अयोध्या रेडियो 90.8 FM से मैं हूँ आरजे सुजाता और हमारे साथ हैं सहायक नगर आयुक्त नगर निगम में। तो अंकिता जी, हमारा यही सवाल है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत यात्रा संकल्प यात्रा के तहत अपनी अयोध्या में किस किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि आम जन तक ये सारी जानकारियाँ पहुँच जाए। चूँकि हम सभी जानते हैं कि विकसित भारत संकल्प योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक महाअभियान है, जिसके तहत उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी नागरिक हैं, उन तक भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही मूलभूत योजनाएं, जिनसे उनके दिन प्रतिदिन में सुधार है, जिनकी स्वास्थ्य से संबंधित या उनके जो दिनचर्या से संबंधित जितने भी सुधार संबंधी योजनाएं हैं, जीवन में एक एलिवेशन लाने के संबंधी योजनाएं हैं, वो उनको उनसे अवगत कराया जा सके। तो हम नगर निगम एज अ अर्बन लोकल बॉडी, जैसा कि हमको सूचना प्राप्त हुई, हमें विभागों से समन्वय करके एक फैसिलिटेशन का काम करना था। तो हमने हमारे जो 60 वार्ड हैं, उन 60 वार्डों का पर डे 2 वार्डों के हिसाब से पोस्टर क्रिएट कर दिया है, जिसमें हम 2 शिफ्ट में कैंप लगवाते हैं। फर्स्ट शिफ्ट होता है 9:30 पे, सेकेंड होता है 12 आफ्टरनून। और उन कैंपों में हमने हमारे नगर निगम से जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग हो गया, आपका दिव्यांगजन विभाग हो गया, आपूर्ति विभाग हो गया, इन सभी विभागों को हमने पत्र के माध्यम से हमारे द्वारा लगाए जा रहे कैंप में अपनी जो है अपने स्टाफ के साथ आकर यहाँ पर लोगों को किस तरीके से लाभार्थी बनाना, उस पर इन लोगों ने काम शुरू किया है। इसके लिए ताकि ये जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जाए कि इस तरीके का कैंप लग रहा है, उसके लिए हमने ई रिक्शा के माध्यम से एक जागरूकता गाड़ी भी चलाई, जिसमें जिस वार्ड में, अगर मान लीजिए हमारा कल कर्पूरी ठाकुर वार्ड में कल हमारा प्रोग्राम है, तो हमारा पहला कार्य ये रहता है कि हम वहाँ पर 1.5 घंटे 1 घंटे पहले वार्ड में एक ई रिक्शा चलवा दें और लोगों को जानकारी कर दें कि ये योजना चल रही है और इसके तहत आज इस स्थान पर कैंप लगने वाला है, जिसमें ये विभाग से लोग आते हैं और आपको ज़रूरी योजनाओं से अवगत कराएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको मदद करेंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं ये चीज़। फिर वहाँ पर जो है जो भी विभाग आते हैं, वो वहाँ पर अपना सेटअप लगाते हैं, जो जानकारी प्रपत्र रहते हैं वो देते हैं, जो अगर कहीं पे किसी को समस्या है कुछ समझने में तो वो समझाते हैं। इस तरीके से वहाँ पर जो है विभागों द्वारा सुविधा दी जाती। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने हमारे नगर निगम की ओर से एक नोडल अधिकारी भी हर कैंप के लिए नामित कर रखा है, जिससे कोई गैप ना हो और जो वहाँ पर जो पदाधिकारी आते हैं उनको भी रिसीव करने के लिए बोला। अच्छा, जैसे कि आपने मूलभूत योजनाओं की बात की कि हर आम जन तक पहुंचना ज़रूरी है, तो वो जो मूलभूत योजनाएं हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं, अगर वो डिटेल से जान जाए विस्तार से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो क्या-क्या मूलभूत योजनाएं हैं। बिल्कुल। जैसे हमें शासनादेश में प्राप्त हुआ था, मैंने विभागों नाम लिए, तो चूंकि नगर निगम स्वयं एक विभाग है तो मैं जितना बता सकती हूँ, जैसे डूडा से पीएम स्वनिधि योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया और उज्ज्वला योजना हो गया, और उसके अतिरिक्त आपके जो है सोलर आधार कार्ड या ऊर्जा से संबंधित हो गया। तो ये सारी योजनाओं को लेकर विभाग आते हैं। और आईसीडीएस से चूंकि हमें जानकारी नहीं थी कि हमें उनको भी, तो अभी हमने आईसीडीएस विभाग से भी संपर्क किया है कि चूंकि बच्चे और महिला कल्याण के लिए भी उनका भी कैंप वहाँ पर लगे। अच्छा, तो अभी तक अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल पूरे अयोध्या में कितने कैंप लग चुके हैं और कितने अभी बाकी हैं? अच्छा, मैं एज अ नंबर तो मैं आपको जैसा बता सकती हूँ कि हमारा ये 7 तारीख से ये कैंप शुरू हुए हैं, 7 दिसंबर से, और आज हो गई है 13 दिसंबर। तो आप समझ लीजिए कि ये 7 दिनों में पर डे 2-2 वार्डों में हुआ है, तो 14 वार्ड हमने कवर कर लिए हैं। तो अब बचे वार्ड हमारा रोस्टर आने वाले शायद 2 जनवरी तक के लिए है। 24 जनवरी तक हम इसको 2 जनवरी तक कवर कर लेंगे। अच्छा। पर डे हमारा 2 वार्डों के हिसाब से हम 2 जनवरी तक ये कवर कर लेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, ये तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त हमारे निदेशालय से भी जो हमें निर्देश प्राप्त है, हमारी जनसंख्या के आधार पर निदेशालय द्वारा 14 स्थान को लोकेट किया गया है, जिनकी सूचना हमने दी है, और उन 14 लोकेशंस पर भी जो निदेशालय द्वारा हमें गाड़ी प्राप्त हुई है वो भी चल रही है, और उसके साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा
चल रही है। अच्छा जी। तो कितनी गाड़ियाँ होंगी अगर टोटल गिनी तो चुनी? 2 गाड़ियाँ चल रही हैं। इसके अतिरिक्त शायद हमको जैसा कि मैं जान एक हमें एक्स्ट्रा में भी दी गई है। अच्छा, अच्छा। हाँ, 2 गाड़ियाँ। तो अब तक अगर मैं कहूँ कि कितने लोगों तक हम पहुँच पाए हैं अपने योजना के तहत? चूँकि ये मोदी विभाग जो बताया जा हमने ई रिक्शा भी किया, तो हमारा उद्देश्य तो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचने का है। बट जैसा कि अभी तक हमने लगभग 2000 तक लोगों तक अप्रोच कर लिया है। 2000 लोगों तक हम पहुँच चुके हैं। हाँ, 2000 लोगों का किसी न किसी योजना के तहत या तो उन्हें जानकारी प्राप्त हुई है, या फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, या फिर उन्होंने संकल्प लिया है, तो इस तरीके से हम लोगों तक पहुँचे। अच्छा, जब कोई लोग छूट जाते हैं कैंप में जाने पर, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते कि कैंप कहाँ लगा हुआ है, तो उनके लिए क्या है कि अगर कैंप में वो नहीं जा पाए, उनको वहाँ पे जानकारी नहीं मिली, तो कैसे? देखिए, किसी भी वार्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है जनप्रतिनिधि का। तो हमने ये हमारे जो हमने स्थान भी लोकेट किए हैं, अगर मान लीजिए आज आप तुलसी उद्यान में गई, तो हमने वहाँ के पार्षदगण से ही संपर्क किया। हमने कहा, आप ही हमें बताइए कि जनता को कहाँ पर आना सुविधाजनक रहेगा, कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग योजना के लिए आना सुविधा उनके लिए बनी रहेगी। तो हमने पार्षदगण से समन्वय करने के बाद ही स्थान चयनित किया, और पार्षदगण से हमने ये अनुरोध किया कि वे स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी लोग हैं उनको जानकारी भी दें, और वे स्वयं इसका हिस्सा बने। तो हम जब भी कैंप में जाते तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे नोडल अधिकारी वहाँ के सम्मानित पार्षद से भी संपर्क करें।